के अध्यक्ष संजलाई जी, सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद के अंदर हमारे सवाई सिंह जी धमोरा की पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में आप इतनी बड़ी तादाद में नौजवान, बड़े छोटे, साक्षात मां जगदम्बा के समान हमारी माता और बहनें, और ये हॉल छोटा पड़ गया है। इसमें इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोगों से मिलने का अवसर मिला। सवाई सिंह जी के बारे में जब महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब, बाकी के सारे लोग जब बोलते हैं और सारी चीजें, उन्होंने 1957 का चुनाव घुड़ा से लड़ा था विधानसभा का, और उससे पहले देवी सिंह जी मंडावा हमारे वहां के विधायक थे। उनके बाद में युवराज सिंह जी छापोली विधायक बने और बहुत निकटतम, बहुत कम वोटों से उन मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। और उसमें भी हमारे लोग यदि पूरा सहयोग करते तो आज इसके नाम के सामने पूर्व विधायक या ऐसा कुछ लिखा गया होता, लेकिन हमारी समाज के लोगों की गलती से वो चुनाव हारे थे। और उसके बाद यदि वो चुनाव जीतते तो राजनीति के अंदर किस मुकाम पर जाते वो अलग सब्जेक्ट है। सवाई सिंह जी के बारे में आप सारे लोग खूब ज्यादा जानते हो। मुझे भी उनसे मिलने का, उनके पास सानिध्य थोड़ा बहुत मिला था। मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। आज के समय में मेरे घर में जन्म से मैं संघ शक्ति जो बुक आती है वो मैं जब छोटा बहुत था होगा तब से जब हमारे घर में शुरू से आती है, और संघ शक्ति को हम पढ़ते भी थे। और मेरे काकोसा सुबीर सिंह जी वो शुरू से ही छत्तीसगढ़ संघ से जुड़ के रहे हैं, शुरू से। तन सिंह जी से का हमारे गांव में भी उनकी आना हुआ। उन्होंने कैंप भी हमारे मनसा माता के मंदिर में कैंप भी किए थे खुद तन सिंह जी ने। और उसके बाद में काकोसा और तन सिंह जी आपस में सगा संबंधी हो गए थे। तन सिंह जी का छोटा बेटा और मेरे काकोसा की बेटी, वो शादी हो गई तो रिश्तेदारी में परिवार से आना जाना है। और नारायण सिंह जी रेडा, वो भी, उनसे भी रिश्तेदारी भी है। काकोसा का बेटा मनोहर है, वो नारायण सिंह जी का जवाई है। तो नारायण सिंह जी, तन सिंह जी, सवाई सिंह जी, ये जितने भी लोग थे इनसे, और सहमत और असहमत होना तो अलग बात है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखनी चाहिए और उसको समझना चाहिए, लेकिन मैं इस पर ज्यादा नहीं जाता हुआ। मैं तो 2-4 बातें कहना चाह रहा हूं आपको। आज के समय में मुझे सरकार में 2 बार सरकार में रहने का अवसर मिला, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, चाहे आप झुंझुनू से हो, चाहे आप शेखावाटी से हो, चाहे आप ढोंडाट से हो, जो भी, मैंने कभी किसी आदमी, मेरे समाज के व्यक्ति को मैंने सबसे प्रथम वरीयता के आधार पर मैंने उसको मौका दिया, सबसे पहले। और मैंने कभी भी, दूसरी बात यह है कि हम ये मानते हैं कहां जाएंगे लोग। जिन लोगों को विधायक का, सांसद का टिकट मिलता है उस समाज के कोटे से मिलता है। आज झोटवाड़ा के विधायक राज्यवर्धन राठौड़ है, वो नहीं तो कोई और होता, लेकिन वो राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजपूत कोटे का टिकट है उनके पास। राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे शेरगढ़ हो, चाहे कोलायत हो, चाहे पोखरण हो, चाहे झोटवाड़ा हो, चाहे विद्याधर नगर हो, कौन सा क्षेत्र है जहां से राजपूत बाहुल्य है वहां से जीतेंगे। राजपूत कोटे का टिकट लेते हैं, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, राजपूत कोटे में मंत्री और मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनते हैं, और राजपूत उनकी दहलीज पर दास की तरह खड़ा रहता है, गुलाम की तरह खड़ा रहता है। और उनको ये सोचना चाहिए कि मैं इस आम राजपूत के कोटे के अंदर मुझे टिकट मिला है, राजपूत के वोट से मैं जीत के आया हूं, राजपूत के कोटे से मैं मंत्री बना हूं, इस राजपूत की मैं नहीं सुनूंगा तो कहां जाएगा ये। यदि
8 विधानसभा होती है एक लोकसभा में, और 7 में तो राव राजेंद्र साफड़ा के समाचार समाप्त हो गए थे। झोटवाड़ा के राजपूत ने और हमारी छतराइयों ने जान लगा के वोट डाला, तब वो इज्जत रही थी हमारे राव साहब की। जब राजपूत आपके लिए जी जान लगाता है, आप ये कहते हो कि मेरा तो सिद्धांत है, मेरा तो प्रिंसिपल है, मैं बताना चाह रहा हूं 25% राजपूत अच्छी स्थिति में आ गए। 50% के लगभग राजपूत जद्दोजहद कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और 25% राजपूत गरीबी की रेखा से नीचे चला गया। जो राजपूत गरीबी की रेखा से नीचे चला गया उसके बारे में कोई सोच रहा है? आज मैं जिम्मेदारी के संबंधित मंच है, सारे लोग हो, आज की स्थिति यह है कि हमारे लोग रोजी रोटी के चक्कर में गांव से 50, 60, 70% की तादाद में गांव से निकल गए। गांव में जो लोग बचे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? थाने में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, चाहे पानी बिजली किसी भी जगह जाए, किसी भी जनप्रतिनिधि के पास जाए, विधायक के पास, उसकी स्थिति गुलाम की तरह है। क्या इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? क्या ये लोग, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, 52 के अंदर चुनाव हुआ, 57 में स्वामी आंदोलन चला, हमारे राजा महाराजाओं को तो पृथ्वी पर मिल गए थे, विशेष अधिकार मिल गए थे। आम राजपूत को भीख का कटोरा देकर रोड पर छोड़ दिया था इन्होंने। उसके पास जैसे टूटा फूटा ये राजपूत जैसे कैसे खड़ा हुआ, और सारे के सारे सांसद विधायक कौन बनते थे? राजमाता गायत्री देवी यहां से 5 बार सांसद बनी थी, करणी सिंह जी हमारे बीकानेर से सांसद बनते थे, कोई जोधपुर से बनते थे, कोई झालावाड़ से बनते थे, कोई 1-2 मिडिल क्लास सामान्य परिवार का राजपूत होगा, बाकी सारे राजा महाराजा ही थे। इमरजेंसी में क्या हुआ? सारे के सारे राजा महाराजाओं ने माफी पत्र मांग मांग के जिंदगी में वोट नहीं डाला, जाके इंदिरा जी के सामने माफी मांग के घर बाके बैठ गए थे, और जिंदगी में इन्होंने वोट ही नहीं डाला। और उसके बाद भैरू सिंह जी आए थे, समाज 19 महीने जेल में रही, संघर्ष किया, समाज पूरा उनके पीछे खड़ा हो गया, और उसके बाद वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उपराष्ट्रपति बने, और उसके बाद आज क्या स्थिति है? वही राजा और वही महाराजा। आम राजपूत की स्थिति क्या है? आम राजपूत को कौन पूछता है? अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पीते हैं और अंग्रेजों के साथ ही बैठते हैं। आम राजपूत का सिस्टम ही नहीं है। कभी जयपुर के राजा ने तो हमें 45 में हमें तो कभी कुंकुपुत्री दी नहीं, हम उनको नहीं देते। ये इधर ये आ गया, उधर मेवाड़ वाले आ गए, कहीं खींवसर वाले आ गए, कहीं ये आ गया। आम राजपूत कहाँ? ये नहीं होते तो बाबू सिंह होता, प्रताप सिंह पुरी होते, कोई और होता। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो लोग हमारे पीछे रह गए, इसके लिए एक भी जगह ऐसी नहीं, चाहे शार्दुल ट्रस्ट के नाम पर झुंझुनू में संस्था हो, चाहे कल्याण ट्रस्ट के नाम पर सीकर में हो, चाहे यहां कोई संस्था हो, चाहे कोई मेवाड़ में हो, मारवाड़ में हो, ढूंढाड़ में हो, चाहे हडोती में हो, कहीं भी कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पर राजपूत ऐसे खड़ा होता है। आज की स्थिति के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद मैं ज्यादा बोल गया होगा, माफी चाहता हूं सारे लोगों से, लेकिन ये आम राजपूत की रॉयल्टी खा रही है, और ये हमारी रॉयल्टी खा के, और ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान, मेरी किसी से जातीय नाराजगी नहीं है। कोई कहता मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं 2 बार मंत्री बना, मैं तुम्हारे कोटे में नहीं बना, मैं तो बसपा के कोटे से आया था। मैं तुम्हारे कोटे की मैंने टिकट भी नहीं ली। ये अलग बात है कि राजपूत समाज ने मेरे लिए जान लगाई। मैं जब जेल में गया, पूरा राजपूत समाज सड़कों पर आ गया था, तब मुझे जेल से निकाला था। और जब भी लड़ाई, रीढ़ जो हमारा बेस है वो तो हमारा समाज ही है। चाहे राजेंद्र गुड्डा सचिन पायलट के लिए लड़े, चाहे नरेश मीणा के लिए लड़े, चाहे मुसलमानों के लड़े, लेकिन बेस तो मेरा आप ही हो, मेरी रीढ़ तो आप ही हो। आज जब घूम रहे आराम से पूरे राजस्थान में धड़ल्ले से, तो पीछे है कि मेरा समाज हमारे पीछे है। रोज मुकदमे लगाते हैं, 10-10, 20-20 मुकदमे रोज लगा देते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं।
लेकिन फिर भी परवाह नहीं करते। समाज पीछे है, आपकी ताकत से घूमते, कल कोई अंदर टिका देगा। तो लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो हमारे नेता हैं, थोड़ा सा माफी चाहते हुए 2-3 बातें और कहूंगा। हमारा भगवान श्री राम थे, वो श्री मां भवानी जगदम्बा का साक्षात रूप था, हमारी माता सीता। लेकिन वो एक राजा का राज धर्म था, इसलिए उन्होंने माता सीता को दोबारा त्यागना पड़ा था। राजा का एक धर्म होता है। जब हमारा झंडा होगा, हमारे ऊपर बैठे वाले लोग होंगे, उनका यदि कोई झंडा उनका नहीं होगा, हम हर किसी को, यदि हम किसका सम्मान कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि देखो। हमने पहले की ठीक है, वसुंधरा जी राजपूत है, मुख्यमंत्री है, फिर बोले चलो शादी जाट से कर ली, लेकिन आदि राजपूत तो है ही। फिर पता चला कि ये ग्वालियर वाले तो राजपूत ही नहीं है, ये तो ओबीसी सेंधिया सोंधिया। फिर बोले नहीं यार, इसकी माँ विजय राजे वो तो राजपूत थी, बाप तो राजपूत नहीं था, वो भी संतोष कर लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमें ये देखना पड़ेगा। मैं दुनिया में यदि किसी एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं तो महावीर सिंह जी सरवड़ी का करता हूं, दिल से। लेकिन जब ये संस्कार देने वाले लोग, समाज को संस्कार देने वाले लोग, और जब हमारे ये किसी ने इंटरकास्ट कर लिया, किसी ने सहगोत्र कर लिया, किसी ने ये कर लिया, वो उनका सम्मान तो कम से कम हमारी ऐसी संस्थाओं को नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, हमारी बेटियां क्या सीखेंगी। मैं मेरी बेटी को क्या कहूंगा कि मैं इसका सम्मान कर रहा हूं, तो वो उस रास्ते पर न जाए, कैसे रखूंगा मैं मेरे बेटे बेटी को। तो इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। और इसमें आपको, जब तक आपको एक बार, जिस लेवल पर हम लड़ते हैं, जिस लेवल पर हम संघर्ष करते हैं, शेखावाटी से सारे लोग पलायन करके आप जयपुर चले गए, बाहर चले गए, बचे वहां क्या स्थितियां हैं। और जो लोग, आज स्थिति ये है, चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, नागौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में सांसद जाट ही बनता है। कांग्रेस का टिकट भी उनके पास है, बीजेपी का टिकट भी उनके पास है। अब हम ये सोच रहे हैं कि कोई मीठा जाट आ जाए, सॉफ्ट जाट आ जाए, तो हमारी पिटाई कम करे, वहां हमारी ठुकाई कम करे। और वो इसलिए सीकर में हम सुबेदानंद को वोट डालते कि ये थोड़ा सॉफ्ट है, कम ठोकेगा। ये अमराराम ज्यादा ठोकेगा। नागौर में हम कहते ज्योति मिर्दा है, थोड़ी सॉफ्ट है, कम ठोकेगी। ये हनुमान ज्यादा ठोकेगा। झुंझुनू में हम सोचते यार ये विजेंद्र रोड़ा कम ठोकेगा, ये सुखचंद्र चौधरी ज्यादा ठोकेगा, राहुल कस्बा साला ज्यादा ठोकेगा, ये दूसरा झाझड़िया कम ठोकेगा। तो हम तो ठुकाई में कम कैसे हो, इसके लिए जी रहे हैं। हमारी स्थिति तो ये होगी, चाहे चुनाव में उनका तो जिस दिन दोनों टिकटें उनके पास है, तो वो तो एमपी तो बन गए। अब उनका तो है कि कट्टर जाट, खारा जाट कैसे आए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई जाट मीठा आ जाए, जो कम से कम ये तो हमारी स्थिति है। विधानसभाओं में हमारी क्या स्थिति है, पंचायतों में हम कहां रह गए। और मैं आपको एक बात भी करके मेरी बात खत्म करना चाह रहा हूं। बिना जहर को सांप, जगह सांप में जहर नहीं, और जगह ठाकरगन पावर नहीं है, दोनों एक साथ। सांप में जहर नहीं है, जब वो जेवड़ी है। और ठाकर के मायने यदि पावर नहीं, तब 1947 पहलो मेघवाड़ है, 47 पहलाड़ो, अबाड़ो नहीं, 47 पहला। यदि ठाकर के ये पावर है, ये राजपूत का, क्षत्रिय का श्रृंगार है। और पावर आएगा राजनीति से। हम सारा, हो सकता है एक आदमी ज्यादा बढ़िया हो, लेकिन गिरिराज मलिंगा, अरे लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसको वहां जुलूस निकाला जाता है उसका। धौलपुर के अंदर एक एसपी जुलूस, और पूरी हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक आराम से बैठे। हरीश चौधरी विधानसभा में राजपूत समाज को धो रहा है, और सारे बैठे बैठे नाखून कुचल रहे हैं, मुंह में अंगुली ले लेते हैं। 10 साल तक मैं आपके सामने कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, राजस्थान की विधानसभा में मैंने एक शब्द मेरे समाज के खिलाफ किसी को एक शब्द नहीं बोलने दिया। मैंने 10 साल तक विधानसभा में एक शब्द। क्या बात करते हो?
किस तरह की राजनीति है? इस आम पावरफुल आदमी जो है, मेरा आपसे यही कहना है, हमने बड़े ठाकुरों की, बड़े पावर वाले लोगों की हम आम राजपूत बहुत चिंता करता है। कल राजेंद्र गुड्डा को कोई जेल में बंद कर दिया, आप जान लगा दोगे, सड़कों पर आ जाओगे आप। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जेल में गया, पूरा समाज सड़क पर आ गया। कोई भी यदि समाज की पीड़ा होती है तो समाज सबसे आगे आ जाता है, और जब समाज का आम आदमी पीड़ा में होती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़े जो राजपूत है वो छोटे की चिंता नहीं करते, छोटा राजपूत बड़े की चिंता करता है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो तुम्हारी आम राजपूत की चिंता नहीं करे उसकी चिंता तुम मत करो। ये एक तरफा ये समर्पण है ना, इसको बंद करो। इस भाजपा की गुलामी बंद करो। कितने एसपी पूरे राजस्थान के अंदर राजपूत समाज के, बताइए मुझे, कितने तुम्हारे कलेक्टर लगा रखे हैं? 100% राजपूत वोट पूरा का पूरा बीजेपी को देता। राजपूत समाज की ब्यूरोक्रेसी में क्या स्थिति है? मुझे नाम लेके बताइए, आप टच करते कितने 53 जिले में राजपूत एसपी ढूंढ लेना, ढूंढते रह जाओगे। कितने ऐसे तो हैं, कितने हैं? किस जगह हो आप लोग? आपके लोगों के साथ हर जगह, रोज हर जगह हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि को मतलब नहीं है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, इन पर विचार किया जाना चाहिए। और बीमारी यह है कि सच कहने की आदत पड़ गई, सच सुनने की किसी में क्षमता नहीं है। तो मैं तो आजकल लोग बाग मुझे तो राजपूत वाले प्रोग्रामों में कम ही बुलाते हैं कि वो ये अजीब है, निचली रखो ना। अरे 2-3 हजार वोटा आ रहे हो, इसे यार को सांस बोलवा सुने जीत जाते। आज जबान ही चेप दी, जो निचले रहे कौन जाए। और इनकी वजह से आप बीमारी है। तो मैंने कुछ मेरे से बहुत ही सीनियर, बहुत ही सम्मानित लोग बैठे हैं, और मैंने गलती से कुछ उनको लगा हो तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। जय छात्र धर्म।